वीर सेना द्वारा आज एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर दिल्ली के समस्त समाज सेवी व मजदूरों के हितों के कार्य करने वाले और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कार्यक्रम होने वाला है सत्यवान पवार जी से, जो हमें जानकारी देंगे क्या कार्यक्रम है और आज यहाँ कौन कौन पहुँच रहे हैं और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप समय समय पर मजदूरों की, दलितों की और दबे कुचले मजदूरों की जो आवाज़ उठाते हैं और आज आप यहाँ पे आए हैं, आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि वीर सेना कोई नया नाम नहीं है, कोई नया संगठन नहीं है। ये बहुत पुराना एक संगठन है जो कि समाज हित में काम कर रहा है और ये सामाजिक संगठन वाल्मीकि वीर सेना, इसके संस्थापक माननीय राय साहब अशोक कुमार जी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर से रिटायरमेंट हुए हैं और इसमें तमाम अन्य सभी जातियों के लोग, इसमें केवल वाल्मीकियों की नहीं है, इसमें सभी धर्मों के, जातियों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और ये समाज हित में काम करती है और अभी ये 4-5 स्टेटों में चली हुई है। अभी दिल्ली में सर क्या कार्य चल रहा है? आज दिल्ली में इसका एक प्रोग्राम है वाल्मीकि वीर सेना का, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राय साहब अशोक कुमार जी द्वारा किया जाएगा और वो लगभग 12-12:30 बजे शुरू होगा। अभी हम सब साथी यहाँ पे जो आए हुए हैं, तो हम सब इसके कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं और साहब दिल्ली की जिम्मेदारी जिस साथी को भी देंगे वो अपना वाल्मीकि वीर सेना में सब साथी का। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली आज पदोन्नति भी होने वाली है, यानी लोगों को कुछ पत्र मिलने वाले हैं, ये बड़ी है सौभाग्य की बात। आपने बहुत सही सुना है और अभी साहब के आने के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। जहाँ तक बात है नाम की, जैसा आपने सुना है कि साहब ने मेरा नाम नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन नाम नॉमिनेट तब होता है तब मुझे वो पद मिल जाए। उससे पहले बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, हो सकता है मेरे से अच्छा और कोई साथी हो, साहब किसी और को भी दे सकते हैं, पर मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं सिर्फ समाज का काम करना चाहता हूँ और जिस तरीके से समाज पर कुठाराघात किया जा रहा है, हम उसी की आवाज़ उठाने के लिए वाल्मीकि वीर सेना। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, बड़ा गंभीर विषय है, देश में खासकर दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान उनसे वाल्मीकि समाज को पहुंचा है, उनके कामों को उन्होंने छीन लिया एक तरह से। ये बड़ी समस्या आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं साथियों, वो इस तरीके के योद्धा हैं, उनके खून में इतनी गर्मी है कि उनसे रुका नहीं जाता किसी का झगड़ा देखकर। परंतु वाल्मीकि समाज के लोगों को, जवानों को ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे लोगों को बहका हुआ, ये सदियों से जो 15% लोग हैं, जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो मनवादी विचार के लोग हैं, वो SC ST OBC पर अपना साम्राज्य करना चाहते हैं और जब झगड़े की बात आती है तब दलितों को वो हिंदू बताकर आगे करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इसमें बजरंग दल में गए हुए हैं, बहुत सारे साथी हिंदू परिषद में गए हुए हैं, बहुत सारे साथी बानर सेना, टाइगर सेना और बहुत सारी इस प्रकार की जो हमारे साथी गए हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, कैसा सुरेश भाई है, मैं चाहूँगा वो भी संगठन के बारे में बोलना चाहता, ये संगठन को लोग सुन सर बोलो ना भाई, कैमरा चल। हाथ जोड़कर अपील है आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके नुकसान का हो और आप लोगों को ठेस पहुंचा सकता हो, आपके बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ आकर्षित हो, रोजगार की तरफ आकर्षित हो, अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने की तरफ आकर्षित हो। ये मैं वाल्मीकि वीर सेना के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक धार्मिक प्लेटफार्म है और धार्मिक प्लेटफार्म पर धार्मिक संत जैसे ही कार्य होने चाहिए। हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, श्री भी हैं। मैं उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वाल्मीकि वीर सेना को सपोर्ट करें, सहयोग करें और इसका बैनर लेकर पूरे भारत में हमारे साथ भी कार्य करें। सभी को निवेदन फिर से एक बार करना चाहता हूँ, आज पद उन्नति का दिन है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलकर
मैं आप सभी से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई सत्यवान पवार जी बहुत कर्मठ है, जुझारू है, इनका सहयोग करें। आज मेरी सहमति है कि इनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए और बनाने के बाद शायद यह भी इसी तरीके से समाज के लिए खरे उतरेंगे और समाज को दशा और दिशा दिखाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद करता हूं जो आज इस मंच पर आप पहुंचे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चा के हमारे भाई सत्यवान पवार जी, जिनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ये वाल्मीकि वीर सेना के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और मैं ये आप संदेश आपको पूरे 31 राज्य में पहुँचाना चाहता हूँ। अपने इस वाल्मीकि वीर सेना की शक्ति को, ताकत को एकजुट होकर इकट्ठा करें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और अपनी ताकत को दूसरे संगठनों से जोड़कर अपने आप को बदनाम ना कराएं। अपनी वाल्मीकि वीर सेना को एक शक्ति दिखाएं और इसी शक्ति के साथ हमें अपने न्याय के लिए, अपने साथ जो शोषण होता है दूसरे राज्यों के अंदर, एक आवाज़ उठानी है। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जितने भी राज्यों में हमारे शक्ति वीर योद्धा वाल्मीकि वीर सेना के युवा है, वो भटके ना और अपने सही जगह पर, अपने मंच पर आकर, वाल्मीकि वीर सेना के मंच पर आकर अपना कार्य करें। जय वाल्मीकि जय। अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चे का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर SC/ST OBC के लोगों के ऊपर जो जुल्म होता आ रहा है, खासकर SC/ST के ऊपर, अभी एक प्लेटफार्म हमें दिया गया है वाल्मीकि वीर सेना, क्योंकि हमारे SC/ST के लोग बहुत सारे अन्य संगठनों में वो लोग काम करते हैं और जितने भी संगठन हैं वो सिर्फ SC/ST के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके युवाओं को वो संगठन यूज करते हैं और उनको फिर फेंक देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ तमाम SC/ST OBC के उन जवान युवा लड़कों से, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी आपको वाल्मीकि वीर सेना का एक प्लेटफार्म मिल गया। चैनल के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आज वाल्मीकि वीर सेना का जो आपने आकर के अपने चैनल के द्वारा कवरेज की है, तो और जनता को और समाज को जगाने की कोशिश की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि वीर सेना आज जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोषण हो रहा है, उस शोषण को अभी हमारे एक वक्ता ने भी बताया कि कहीं बजरंग दल है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, और जहाँ भी स्वर्ण जाति है वो केवल अपने आप को मारने के लिए आगे नहीं जाते। जब कहीं लड़ने मरने की बात होती है या कहीं विवाद की बात होती है या कहीं हिंदू मुसलमान की बात होती है, उसमें उठा करके दलितों को आगे कर दिया जाता है कि भाई आप आइए, आप हिंदू हैं। और वो लोग अपनी कोठियों में बैठे होते हैं, अपने घरों के बंगलों के अंदर बैठे होते हैं। वो एक राजा के माफिक एक आदेश कर देते हैं कि जनता जाइए और लड़िए और मरिए। तो इस मनुवादी सोच को रोकने के लिए वाल्मीकि वीर सेना के लिए जो अभी गठन हो रहा है, हमारे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य, बहुत ही कर्मठ नेता हमारे सत्यवान पवार जी जो आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मैं उनको सर्वप्रथम पहले से ही जो है बधाई दूंगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज जो इस मंच से एक आवाज़ उठाएं, एक आवाज़ लेके चले पूरे हिंदुस्तान को कि दे कि भाई हम जहाँ भी दलित परिवार के साथ कोई भी दुर्व्यवहारता होती है, कोई भी घटना होती है, उसकी एक बुलंद आवाज़ करें और पूरे समाज को जागृत करें और एक साथ लेके चलें। धन्यवाद। ये कोई नया मंच नहीं है, ये बहुत पुराना वाल्मीकि वीर सेना नियुक्त की गई है। साथियों, आज बहुत ही होनहार, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ वाल्मीकि वीर सेना के अध्यक्ष नियुक्त करने पर भाई सत्यवान पवार जी शेर की धाड़, इनकी आवाज़ में वो बल है जो समाज के हितैषी हैं, समाज के हृदय से समाज को लगा कर चलते हैं। मैं सभी
समाज के मुख्य अतिथि आए हुए हैं, नेतागण आए हुए हैं, सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि समाज में बच्चे ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हैं मगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये क्या कारण है कि बाल्मीकि समाज के ही बच्चे नशे पर उतरे हुए हैं। आप जाके देखें कॉलोनियों में नुक्कड़ टोली समाज वाल्मीकि ही बच्चे लगा के खड़े हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कोई ऐसी शक्ति, ऐसी पावर नहीं है, उनकी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है। अब वाल्मीकि वीर सेना के अध्यक्ष श्री सत्यवान पवार जी को नियुक्त किया गया है। मैं सभी नेतागणों से विनती करूँगा कि इनके कंधे से कंधा लगाकर काम करें, समाज सुधार की बातें करें, समाज की हित की बातें करें। आज वाल्मीकि समाज जो सबसे नीची जाति में गिनती में आ गया, नहीं तो जितने भी छोटी छोटी जातियाँ थी वाल्मीकि समाज बहुत ऊपर था। अब ये देखिए भजन पार्टी के महाशय जी कबीर जी बैठे हुए हैं, कितना अच्छा ज्ञान उनके पास होता है। हमारे समाज में तो ये भी नहीं है ताकत कि उनकी बातों को सुने, उनके भजनों को सुने।